मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे मैं क्या हूँ। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसे उनकी मनःस्थिति सदैव शरीर के से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निमग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों की खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता कि उसी के ऐश आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। आत्मभाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्म कल्याण के, आत्म सुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता तथा प्रयत्नशील रहता है। उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय को एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार शरीर भावी व्यक्ति का जीवन पाप की ओर, पशुत्व की ओर चलता है और आत्म भावी व्यक्ति का जीवन प्रवाह पुण्य की ओर, देवत्व की ओर प्रवाहित होता है। यह सर्वविदित है कि इस लोक और परलोक में पाप का परिणाम दुखदायी और पुण्य का परिणाम सुखदायी होता है। अपने को आत्मा समझने वाले व्यक्ति सदा आनंदमयी स्थिति का रसास्वादन करते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह छोटी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विक्षोभ, मान अपमान, लोभ क्रोध, काम भोग, राग द्वेष की कोई घटना उसे अत्यधिक क्षुभित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब परिवर्तनशील संसार में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा प्राप्त नहीं होती। काल चक्र के परिवर्तन के साथ साथ और अनिश्चित घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इसलिए उन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की तरह, नाट्य रंगमंच की तरह, कुतूहल और विनोद की तरह देखता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर वह बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सहज ही बचा रहता है जिनमें से शरीर भावी लोग सदा व्यथित और बेचैन रहते हैं और कभी कभी तो अधिक उत्तेजित होकर आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम उपस्थित कर लेते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठावें और आत्म भाव में जागृत हों। इससे सच्चा सुख, शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इस तथ्य को भली प्रकार अनुभव किया है और अपनी साधनाओं में सर्वप्रथम स्थान आत्मज्ञान को दिया है।
मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आत्मा हूँ। यह भाव जितना ही सुदृढ़ होता चला जाता है, उतने ही उसके विचार और कार्य आध्यात्मिक एवं पुण्य रूप होते जाते हैं। इस पुस्तक में ऐसी ही साधनाएं निहित हैं जिनके द्वारा हम अपने आत्म रूप को पहचाने और हृदयंगम करें। आत्मज्ञान हो जाने पर वह सच्चा मार्ग मिलता है जिस पर चलकर हम जीवन लक्ष्य को, परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। यह मेरे कपड़े हैं, मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र हैं, इनसे मैं बंधा नहीं हूँ। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। आपने ये किस्सा सुना तो होगा कि एक छोटे मुंह के बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वह निकाल ना सका। बेचारा पड़ा पड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पर ज्यों ही उसे असलियत का बोध हुआ कि मैंने ही मुट्ठी बांध रखी है, इसे छोड़ो तो सही। जैसे ही उसने उसे छोड़ा कि अनाज ने बंदर को छोड़ दिया। काम क्रोध आदि हमें इसलिए सताते हैं कि उनकी दास्ता हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता था, परंतु जब उसने पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं, शेर हूँ। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका सारा भेड़पन क्षण मात्र में चला गया। आत्मदर्शन की महत्ता ऐसी ही है। जिसने इसे जाना उसने उन सब दुख दरिद्रता से छुटकारा पा लिया जिनके मारे वह हर घड़ी हाय हाय किया करता था। साथियों, जानने योग्य इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में सबसे प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, ईथर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने। मैं क्या हूं, इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार, चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करे। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित अहित को समझ सकते हैं। विषयानुरागी अवस्था में जीव जिन बातों को लाभदायक समझता है उनके लिए ललायित रहता है। वे लाभ आत्मानुरक्त होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होने लगते हैं और माया लिप्त जीव जिन बातों से दूर भागता है उसमें आत्मपरायण का रस आने लगता है। आत्म साधन के पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक की भीतरी आंखें खुल जाती हैं और वह
जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता चला जाता है। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधना करने के तरीके ही बताए जाते हैं। खुमारी उतारना तो वह है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके, जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर पटकना ही बंद होता है या आँखों की सुर्खी ही मिटती हो, वह पूरा इलाज नहीं। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद हैं। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। इससे पवित्रता बढ़ती है, सतोगुण की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, किंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा भ्रम जाल कट जाता है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य साधक को आत्मज्ञान की चेतना में जगह देने का है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुक्ति के लिए इससे बढ़कर सरल एवं निश्चित मार्ग हो नहीं सकता। जिसने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उनके दास हो जाते हैं और दुर्गुणों का पता भी नहीं लगता कि ये कहाँ चले गए। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 11 से। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।